इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी के मामले पर दोनों अतराफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और इस तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए वहाँ क्या राय पाई जाती है, इस पर बात करने के लिए स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं यरूशलेम से सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा। हरिंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इसराइल में मज़ीद 2 रोज़ की जंगबंदी के माहदे पर क्या रद्द-ए-अमल है और कितना दबाव है वहाँ मज़ीद यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए हुकूमत पर? देखिए, यहाँ पर लोगों ने राहत की सांस ली है। मैं कल एक होटल में था जहाँ पर कि जब यरगमालियों को रिहा किया गया, उस उनके ख़ानदान के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। वो उसी किबुत्ज़ के लोग थे जहाँ के लोगों को रिहा किया गया और एक तरफ तो उन्होंने खुशी का इज़हार किया, लेकिन साथ ही साथ तकरीबन हर आदमी जिससे मेरी बात हुई उसके साथ उसने एक दुःख का भी जो है वो काफ़ी तकलीफ़ का भी किस्सा सुनाया, क्योंकि तकरीबन वहाँ पर हर ख़ानदान जो है उसका कोई ना कोई या तो मारा गया या कोई ना कोई जो है वो यरगमाल बनाया गया। तो ऐसे में मिले-जुले जो हैं जज़्बात सुनने को मिल रहे हैं। इन लोगों ने लगातार यहाँ पर मुज़ाहरे किए हैं। यरगमालियों के जो ख़ानदान के लोग हैं उनके साथ-साथ यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इसराइलियों ने भी सड़क पर जो है मुज़ाहरे किए हैं। वो लगातार हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि यरगमालियों को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। उसमें बिल्कुल किसी तरह की जो है किसी तरह की कोताही ना की जाए। उनमें अभी भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 93 ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो गज़ा में हैं और उनको छुड़ाने के लिए दबाव ये है कि कम से कम जो सिविलियंस हैं, जो ये ख़वातीन और बच्चे हैं, उनको छुड़ाने के लिए बिल्कुल पूरी कोशिश की जानी चाहिए। इसी के मद्देनज़र यहाँ पर इस्राएली सरकार ने कल 50 और लोगों की फ़हरिस्त जारी की है। पहले 300 फ़लस्तीनी कैदियों की फ़हरिस्त जारी हुई थी और उसमें और 50 नए नाम जुड़ गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसे इम्कानात हैं कि हो सकता है कि न सिर्फ़ 20 बल्कि उसके आगे भी जो है इसमें तौसी हो इस मुआहदे में हरिंदर, और कुछ ये और दिन जो हैं हरिंदर, अगर आप यहाँ हमें बता पर सकें कि जंगबंदी बनी रहे। इसराइल की जेलों में कैद फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन की तादाद क्या है अंदाज़न? देखिए, यहाँ पर मेरी बात हुई है इस्राएली पुलिस के तर्जुमान से और उनका कहना था कि 6000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं, यहाँ पर इस्राएली जेल में कैद हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि इस्राएली फ़ौज जो है, वो तकरीबन हर रोज़ ग़र्ब-ए-उर्दन में कार्रवाई अभी भी कर रही है और तकरीबन हर रोज़ दर्जनों लोग जो हैं, वो कैदी बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कैदियों की जो तादाद है, वो बिल्कुल साफ़ तौर पर नहीं बताई जा सकती। ये घटती-बढ़ती रह रही है और तकरीबन हर रोज़ कैदियों की जो तादाद है उसमें इज़ाफ़ा भी होता नज़र आ रहा है। इसके बावजूद कि इतने सारे कैदी जो हैं इस मुआहदे के तहत उनको छोड़ा जा रहा है, उसके बावजूद कैदियों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा पहले राइट। से घटी नहीं है। राइट। हरिंदर, इमदादी सामान की गज़ा में फ़राहमी ज़ाहिर है अभी भी क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा सामान वहाँ चाहिए। मज़ीद कितने ट्रक्स गए हैं मंडे को जब ये ट्रूस एक्सटेंड हुआ है, और कौन सा ऐसा सामान है जिसकी वहाँ अभी भी अशद ज़रूरत है? देखिए, दोनों फ़रीक़ैन जो हैं उनका एक-दूसरे पे यकीन जो है वो कभी भी नहीं रहा और इस वजह से तकरीबन ये 4 रोज़ की जो जंगबंदी भी रही, उस दौरान भी दोनों के बीच में जो है बातचीत को लेकर के वो जो हमेशा जो है मुज़ाकरात जो हैं वो बिगड़ते भी नज़र आए और जो सारे जो मीडिएटर्स हैं, उनकी कोशिशों के तहत जो है ये किसी तरह से हर रोज़ अंजाम दिया गया है। वहाँ पर ईंधन की ख़ास करके जो कमी है, लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि अल-शिफ़ा अस्पताल जहाँ पर कि जो कि वहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर ईंधन की सप्लाई भी है। वहाँ पर कुछ जो यूनिट्स हैं, जो ख़ास करके इमरजेंसी यूनिट्स हैं, उनको भी खोला गया है और लोगों को कहा गया है कि जिन्हें इलाज की ज़रूरत है, वो वहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा हमास के भी एक तर्जुमान ने ऐलान किया है। तो कमी वहाँ तकरीबन हर चीज़ की है। वहाँ पर जितने भी लोगों से मेरी बात होती रही है और ख़ास करके वहाँ के राइट। जनूबी इलाके में, जी। वो लगातार ये मुझे कह रहे हैं कि उन्हें रोटियों तक की कमी महसूस हो रही है, वो भी राइट। उन्हें नहीं मिल पा रहा और तकरीबन हर आदमी को जी। 2 रोटियाँ हर रोज़ मिल पा रही फूड हैं। फूड आइटम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, पानी की भी है। और ये बताइए हरिंदर, के हमास ने कहा है कि इसराइली फ़ौजियों की रिहाई उन शराइत पर नहीं होगी जिस पर सिविलियंस की रिहाई हो रही है। हमास ने क्या शराइत रखी हैं इसके लिए? देखिए, अभी तक तो ये कहा जा रहा है, मेरी कुछ फ़लस्तीनी अहलकारों और फ़लस्तीनी जो जानकारों से बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि अभी जो हो रहा है, जो मुआहिदा हुआ है, वो दोनों ही फ़रीक़ैन के लिए मुफ़ीद है, क्योंकि
हमास भी नहीं चाहता कि ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनकी हिफाजत वो ठीक से कर पाएगा, उसे ऐसे खदशात हैं, तो ऐसे में वो भी चाहता है कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। और इसराइल में भी लोगों का जिस तरह से दबाव बढ़ता रहा है उसकी वजह से इसराइल भी इसके लिए तैयार था। लेकिन जहाँ तक फ़ौजियों की रिहाई का सवाल है, तो आपको याद दिला दूँ कि 2011 में महज़ एक फ़ौजी को छोड़ने के लिए इसराइल ने 1027 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया था, जिसमें कि हमास के जो सरबराह हैं गज़ा में, याह्या सिनवार, वो भी उसमें शामिल थे। तो अभी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर फ़ौजी जो हैं वो यरगमाल बनाए गए हैं। जी। और हमास ने साफ़ तौर पे कहा है कि वो जिस पोज़ीशन से उसने शुरुआत की थी, राइट। वो शुरुआती जो उनका जी। डिमांड था, उनका मुतालबा था कि सारे कैदियों को रिहा किया जाए, सारे ठीक, यरगमालों ठीक। के लिए, बहुत शुक्रिया तो वही हरिंदर, शर्त हमारे है वो इस अभी भी बना सेगमेंट हुआ है। का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। हरिंदर मिश्रा हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि जो क्रिटिकल एक नीड थी गज़ा में अल-शिफ़ा अस्पताल के लिए, वो फ्यूल की थी, वो नीड वहाँ पूरी हो गई है और अब उसके चंद इमरजेंसी यूनिट्स ने दोबारा काम शुरू कर दिया है।